أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरे बकरा की 147 नंबर आयत, जिसका ताल्लुक सौम से है। सौम के मुतालिक पहले भी आप लोगों को बताया गया। आज सौम के एक्चुअल सूरत को आप पर वाज़े किया जाएगा कि एक्चुअल सौम है क्या और उसकी मिसाल क्या है, जिससे कि हम सौम को बआसानी पहचान सकें, उसकी तस्दीक, उसकी तफसील हासिल कर सकें। जैसा कि सूरे बकरा की 183 नंबर आयत में कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुख्तलिफ तरीके से इसके बारे में आपको बताया गया और इसी बात को, इसी आयत को बोर्ड में भी लिखा गया है ताकि आपके समझ में आए कि जैसा कि ये आयत कह रही है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो आप जान लें कि बतौर सौम के आपके ऊपर क्या कतब किया गया है। बतौर सौम के आपके ऊपर हयात को कतब किया गया है। इसी को ये आयत कह रही है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि कतब किया अलैकुमुस्सियाम, ऊपर तुम्हारे सौम को। तो हमारे ऊपर सौम को हयात की सूरत में कतब किया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और हमारे किबले से जो हमारे ऊपर, हमारे कब्ल कतब किया गया है, वो है मौत। हमारे ऊपर जो कतब किया गया है वो हयात है, और हमारे कब्ल से जो कुछ हमारे ऊपर, उन लोगों पर, मतलब जिससे हम बने हैं, जिस मादे से हम बने हैं, जिससे हमारा जिस्म, हमारा शरीर बना है, उसके ऊपर हमारे किबले से मौत कतब की गई है। ये जो कुतिबा अलल्लज़ीना है, ये कतब किया गया ऊपर उन लोगों के, तो ये ऊपर उन लोगों के नहीं है। कुतिबा अलल्लज़ीना, ऊपर उन लोगों के, ये अपन अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मुरव्वज़ा। तो जो हमारा जिस्म है उसको हमारे किबले से कतब किया गया है। अब ये कि हमारे किबले से, चूंकि हमारा जिस्म किबले से बना है, जैसे कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि तमाम नफ्स नफूस जायका है मौत का, मटेरियलिस्टिक, मादे का, जिसका ताल्लुक किबले से है। तो हमारा जो किबला है, जिससे हमारे ऊपर जो कुछ कतब किया गया है, उसे हम जिस्म की सूरत में जानते हैं।
जो कि हमारे किबले से कर्तव्य है। लअल्लकुम तत्तकून, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि आप हयात, मौत और हयात, हयात और मौत दोनों के दरमियान मौजूद ताल्लुक को, उसको आप जान लें। जैसे कि कुरान कहता है खल्कल मौत वल हयात ली नबलू अय्युकुम ahsanu अमला, कि खल्क किया हमने मौत को, वल हयात और हयात को, ली नबलू अय्युकुम ahsanu अमला, ताकि हम जान लें, ली नबलू अय्युकुम, ताकि हम आजमाएं, आजमाइश करें, तुम्हारे ऊपर बलाएं डालें, तुम्हारी आजमाइश करें। वला नबलू वन्नकुम बिस्सैइन मिनल खौफी, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। अय्युकुम ahsanu अमला, कि कौन अहसन अमल करता है उसकी आयत के साथ। अय्युकुम, कि जो तुम्हारी आयत है उन आयत के साथ कौन अहसन अमल करता है, ताकि हम जानें। तो सौम का काम यह है कि आप वो मौत को हयात से जोड़ता है और हयात को मौत से जोड़ता है। सौम मौत को हयात से जोड़ता है, हयात को मौत से जोड़ता है। मौत से जो भी जायका हयात तक पहुंचता है वो बतौर सौम के पहुंचता है। और हयात उस जायके के साथ जो भी समझ बनाती है और उसके साथ जो भी अमल करती है वो सौम के साथ करती है। ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ज्यादा ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा हमको इसमें सोचना पड़े। इंसान की जिंदगी इन्हीं दो पटरियों के बीच है, जिसको हम मौत और हयात कहते हैं। और बारहा इसको आपको बताया गया, और खुद भी आप अपनी जिंदगी में मुशाहिदा करिए कि यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है, जो जद्दोजहद चल रही है, वो चल किसके और किसके दरमियान रही है। तो वो मौत और हयात के ही दरमियान चल रही है। तो सौम के बतौर इंसान के ऊपर जो कवायद मुकर्रर और मुतय्यन किए गए हैं हयात के ऊपर या बतौर हयात के, उन तमाम कवायद का ताल्लुक मौत से है, जिससे वो बना है, उस मादे से है जिससे वो बना है। अगर आप देखें कि इंसान की तख्लीक में जो दखल समावात का है, जो दखल अर्द का है, जो दखल हवा का है, जो दखल आग का है, जो दखल पानी का है, जो दखल मिट्टी का है, तो इसी के बारे में ये सारे जो अनासिर हैं, ये सब मौत के अनासिर हैं, इनका ताल्लुक मौत से है। इसी को बतौर सौम के आपके ऊपर कतब कर दिए गए। इसी से आपका जिस्म बना है। तो इसी को वो कह रहा है
कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम यूज करते हैं, और जब उस मटेरियल को हम पकाते हैं पानी और आग के साथ तो उसमें जायका बन जाता है। अब वो जायका जिंदा हो जाता है, लेकिन वो सब मटेरियल वो क्या है जिसको जला रहे हो, पका रहे हो, जिसको आग के हवाले कर दिए, फिर उससे एक जायका पैदा हो रहा है। तो एक जायका आपको दिया गया है, जायके के बतौर एक्चुअल आपको हयात दी गई। आप उस जायके की समझ रखते हो, लेकिन उस जायके की समझ के लिए, उसकी समझ को हासिल करने के लिए सौम जरूरी है। जिससे आप बने हो उसको जान लो, वो चीजें आपके ऊपर कैसे काम करती हैं, कैसे आपको मुतासिर करती हैं। अगर वो घट जाए, बढ़ जाए, तो उससे इंसान के ऊपर क्या मुतासरात होते हैं, इंसान के खून के, उसके ब्लड में, उसके जिस्म में, उसके मिजाज में, उसकी सोच, उसकी समझ में क्या मुतासरात होते हैं, कहाँ वो बिगड़ सकते हैं, कहाँ वो मुख्तलिफ सिमत पकड़ सकते हैं, किस बिना पे वो मुशरिक और काफिर हो सकते हैं, कहाँ वो फिस्क और मुनाफिकत में दाखिल हो सकते हैं। तो इन मिकदारों को अल्लाह ने एक मीज़ान दिया है, एक हिसाब दिया है, ताकि वो अपने हिसाब से हटे नहीं। वो अपने हिसाब से हटेंगे तो इंसान के जिस्म का, इंसान की जान का, इंसान की नफ्स का ये हिसाब बिगड़ जाएगा। इसी हिसाब को मुसद्दिक रखने के लिए, इसको एक सिमत के साथ, वहदानियत के साथ बाकी रखने के लिए अल्लाह ने सौम का सिलसिला रखा है, ताकि इंसान सौम के साथ अपने तवाज़ुन को बनाए रखे, सौम के साथ अपने तवाज़ुन को बनाए रखे।